डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात मुझे ऑनेस्टली बताइए, आप लोग प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की? कमेंट्स में आप लोग बताइए, उधर स्टडी कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स दीजिए और बताइए अपनी। अब स्टडी कीजिए और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डालिए कमेंट्स में, अपने डाउट्स डालिए, क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ना। उस चीज़ को जब आप लोग शेयर करेंगे, पूछेंगे, तो आप लोगों को सोल्यूशन भी मिलेगा यहाँ से। अच्छा लगेगा हमें, आप लोग पूछेंगे तो आइसोमेरिज्म, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 मार्क 2 मार्क्स का ऐसे बन जाता है इसका क्वेश्चन, एक बोर्ड के लिए अगर हम बात करें तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यस यहाँ से बनेगा। तो जैसे नॉर्मली आइसोमेरिज्म होता है आपका अदर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग देखते हैं और ऐसे, तो उसमें भी हमने क्लास 11 के सेशंस काफ़ी डाल रखे हैं आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले। लेकिन यहाँ क्लास 12 के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी आइसोमेरिज्म मिलता है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब ही वही है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बस उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके टेस्ट हैं, वो डिफरेंट होंगे, उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, मिरर इमेज, उनका मिरर रिस्पॉन्स वो अलग होगा। तो वही आइसोमेरिज्म है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पॉसिबल होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। वेल, आइसोमेरिज्म, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ को तो ज्यादा नहीं जा रहा हूं मैं, बिकॉज वो एक्सप्लेनेशन में पूरा बात आई जाती है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज अ फेनोमेनन। ये क्या है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा 2 और मोर कंपाउंड्स का, बट देयर स्ट्रक्चर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर मिरर बिहेवियर इज डिफरेंट, तो वो आइसोमेरिज्म है। तो यहां भी करते हैं, तो जैसे उधर रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में इसका टाइप्स का, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहां भी वही है, स्ट्रक्चरल के अंडर में इसके अपने टाइप्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। एंड ज्योमेट्रिकल के अंडर में, नो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर में नेम तो वही रहेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बट कॉम्प्लेक्सेज डिफरेंट है। लेट्स टेक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्ट। यहां इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? चलिए इसको, नंबर 1 टाइप है इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन। नंबर 2, चलिए इसी को ले लेते हैं, हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर 3, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, coordination isomerism or coordinate isomerism also we call it, coordinate isomerism. And the last, ligand isomerism. इसको 1 by 1 देखते हैं क्या मिलता है आप लोगों को। आयनाइजेशन में क्या रहता है ना, अगर डिफाइन करना ही है तो आई won't write that a whole matter, writing matter on the board. I will only discuss the examples here. तो still explanation में तो पूरा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। Ionization isomerism is the one in which 2 coordination complexes, right, having same formula produce different ions in aqueous medium.
और इन एनी एप्रोप्रिएट मीडियम। तो क्या कहना है, फॉर्मूला सेम है लेकिन वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरा एज अ होल पूरा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लिगेंड से हैं एक जैसे लगेंगे आपको, तो और सेंट्रल मेटल है वो कॉमन होगा दोनों का, लेकिन डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो उसी से उनका कलर डिफरेंट हो जाता है, उनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। कैसे? सपोज यू हैव CO Br NH3 SO4। आपको अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया होगा और उसमें पूछा होगा which isomerism is exhibited by this pair of coordination complexes, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइसोमेरिज्म है? वो सबसे बड़ी बात है। ये भी आप लोग भी सोच रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि जो एनायन होता है ना, ये एनायन आपका लिगेंड की तरह भी काम करता है, और वो सिंपल आयन बाहर जो होता है आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट जो कि सिंपल आयन बनाता है उसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। तो काउंटर आयन और लिगेंड दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर ये यहां पर ये दो हैं आपके एनायनिक केस में, एक SO4 हो गया सल्फेट और दूसरा ये यहां तो हम ब्रोमिडो बोलेंगे, हम इसको ब्रोमो या ब्रोमिडो, तो ये आपका लिगेंड और एनायन दोनों का काम कर सकते हैं। जब ये एक्सचेंज होंगे तो दूसरा क्या बनेगा इसका, CO Br एक्सचेंज हो रहा है इसके साथ, SO4 कोबाल्ट है, हाँ ये NH3 Br। अब देखिए ये जो होता है ये रेड कलर का होता है। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या बनेगा IUPAC नेम? यस बताइए आप लोग। IUPAC नेमिंग हमने अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से IUPAC नेमिंग करवाई है, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जांपल से डिफरेंट वैरायटीज ले रखी है उसमें, कैटायनिक एनायनिक, है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने वो देखे होंगे और प्रैक्टिस की होगी, आना चाहिए। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं है तो फिर से वही बेल आइकन दबाइए, उसको ऑल सब्सक्रिप्शन में करिए ना, आपके उधर वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और यहां से इंफॉर्मेशन लेते रहिए। ये जो होता है ये रेड कलर का, इसका IUPAC नेम क्या होगा? पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन है ना। ठीक, सल्फेटो कोबाल्ट कौन सी स्टेट में होगा? -2 -1 ये 0 है, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, तो पेंटाएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, इस तरीके से नाम होगा इसका। तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, और ये जो होता है थोड़ा रेड वायलेट टाइप का होता है। रेड वायलेट, ये क्या आयन दे रहा है आपको? इसका आयनाइजेशन होगा तो CO Br NH3 ये तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। देखिए SO4 पूरा का पूरा -2 होता है, तो ये +2 ऐसे भी पता लगा सकते हो आप लोग, प्लस SO4 -2, ये आयन बनेंगे इसके। और यहां क्या आयन बनेंगे? CO SO4 NH3 Br -1 होता तो ये +1, देखो डिफरेंस का पता चल गया ना, आयंस में भी प्लस Br नेगेटिव। अगर आप इसको ये BaCl2 के साथ ट्रीट करवाते हैं इसको, तो ये क्या करेगा? इट गिव्स BaCl2 के साथ BaSO4 बनाएगा, यस, white PPT of BaSO4 with BaCl2 on reaction with or on treatment with BaCl2,
ये भी पूछा जाता है कहीं पर, अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है तो उनके आइसोमर्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए केमिकल टेस्ट पूछा जाता है। तो वो आप लोगों को यहां पर मिल भी गया है। ठीक है, सल्फेट अगर बाहर होगा, काउंटर आयन होगा, तो वी शुड ट्रीट इट विद BaCl2 to obtain a white precipitate of barium sulfate. Don't forget. और ये वाला यहां पर अगर ब्रोमाइड बाहर हुआ तो हम इसको करने को तो हम दोनों के साथ करेंगे, ऐसा नहीं है, बेरियम क्लोराइड के साथ करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे, जिसमें जो कलर आएगा। ठीक है, व्हाइट आएगा तो ये होगा सल्फेट बाहर। अगर हमें रेडिश ब्राउन, येलो येलो है ना, येलो टाइप का मिलेगा प्रेसिपिटेट, तो वो होगा Br बाहर। तो इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, है ना, इसका ऑफ AgBr ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3, ये रहेगा। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है, बड़ा सिंपल है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में इसके नेम से क्लियर है, आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी हुई है कि जो H2O होता है वो भी एक तो हाइड्रेट का हाइड्रेट का रोल प्ले कर सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी कॉल दैट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरा वो लिगेंड भी होता है, न्यूट्रल लिगेंड एक्वा के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, दिस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय those complexes which contain H2O molecules, ऐसे। तो क्या क्या बना सकते हो, लाइक ऐसा करते हैं CO Cl3 एंड H2O3। मैं ऑक्टाहेड्रल वाला ले रहा हूं बिकॉज आप लोगों का भी बोर्ड में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 3 + 3 ये 6 हो गया ना, तो ऑक्टाहेड्रल एंड अच्छा, बाकी यहां पर डॉट 3H2O ले लिया मैंने। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, Cl होता है, ठीक है, -1 तो -3 हो गया, ये 0 एज ए होल न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, तो कोबाल्ट क्या होगा +3 स्टेट में। सो दिस इज ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, और यहां पर ट्राई हाइड्रेट, ट्राई हाइड्रेट। यही क्या हो सकता है, इज आइसोमेरिक टू, आई एम राइटिंग हियर CO, एक काम करते हैं, ये Cl2 आपने Cl कम कर दिया एक, और H2O इंक्रीज कर दिया 4, तो 4 + 2 6 फिर से हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। Cl बाहर आ गया, डॉट, अच्छा 4H2 है, हाँ, तो यहाँ कितने H2O, 2H2O, ये डाइहाइड्रेट बन गया। तो हो गया ना, ऐसे और भी बन सकते हैं इसके, तो ऐसा नहीं है। क्या IUPAC नेम होगा इसका, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, तो वही रहना है -1 -2, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हुआ पहले क्लोराइड, फिर डाइहाइड्रेट, दोनों चीजें एकदम अलग आ गई। तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म मिल रहा है इनमें, इस तरीके से समझना। लिंकेज वाला बड़ा सिंपल है, यहां पर क्या होगा, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा जिसमें क्या रहता है,
सपोज क्रोमियम में लेता हूं इस तरीके से NO2 NH3 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 पेंटाएमाइड ले लिया मैंने इधर। इस पर चार्ज है Cr, या NO2-1 होता है, सपोज +2 हो गया ओवरऑल। Cr को मैंने +3 स्टेट में ले लिया। इसका आइसोमर क्या होगा? इज आइसोमेरिक 2। इस वाले कॉम्प्लेक्स में लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों होगा? बिकॉज इसमें एक ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जो कि एम्बीडेंटेड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होता है विच कंटेन्स मोर देन वन डोनर एटम। मोनोडेंटेड ही रहेगा वो, मोनोडेंटेड होगा मतलब एक बार में एक ही डोनर एटम काम करेगा। दोनों डोनर एटम एक साथ काम नहीं करेंगे। यहां नाइट्रोजन से लिंक है, अगले वाले में ये ऑक्सीजन से लिंक्ड हो सकता है। ये नाइट्रो है, अभी हम इसको नाइट्रिटो N भी लिखते हैं, अदरवाइज नाइट्रो डायरेक्टली। और यहां ONO ये एक्चुअल में हो गया नाइट्रिटो या फिर नाइट्रिटो O, ऐसे आईयूएसी नेम। आईयूएसी की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है आप लोगों ने नेमिंग की तो कर लीजिए, इसको टाइम रहते अभी। इस तरीके से। So this is nitro and this one is nitrito। यहां नाइट्रोजन से लिंकेज में है और यहां ऑक्सीजन से लिंकेज में है, ये विद सेंट्रल मेटल। That's why we call it linkage isomerism। तो what is the identification for such isomerism? That this is observed in those complexes which contain ambidented ligand। Coordinate isomerism, कोऑर्डिनेट ही लिखना। तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म आपका उसमें मिलेगा, जैसे चलिए एग्जांपल बनाते हैं तो FeCl6 ले लो चलो, और दूसरा ले लेते हैं CONH36H2O6 CO6 जो लेना है, CO कार्बोनाइल वाला है CO। इसका क्या आइसोमर हो सकता है? इज आइसोमेरिक 2। ये अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो ये दो सेंट्रल एटम दिखाई दे रहे हैं हमें, आयरन एंड कोबाल्ट, तो दीज टू सेंट्रल एटम्स कैन एक्सचेंज देयर लिगेंड्स। ऐसा करने से क्या होगा? ये FeNH3 6 बनेगा और ये COCl6। तो ये कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होगा। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में ये रहता है कि दोनों के दोनों आयंस, कैटायन और एनायन, एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और आइसोमेरिज्म को अराइज करने के लिए इनमें लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। यस, अब एक ट्रेंड है हमारा केमिस्ट्री में यूजुअली, एक्सेप्शन तो बहुत सारे मिलते हैं, एक दो भी नहीं, कि हम कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं, जैसे NaCl लिख रहे हैं या फिर FeCl3 लिख रहे हैं, इस तरीके से कुछ है ना, NaOH लिख रहे हैं, KCl, कुछ भी ऐसे। कैटायन पहले एनायन बाद में। ये कैटायनिक दिखाई दे रहा है हमें बिकॉज ये न्यूट्रल है NH3, तो Fe का कुछ ना कुछ स्टेट रहेगा, अपना चार्ज होगा, और तो ये एनायनिक। यहाँ मैंने एनायनिक को पहले लिख रखा है, और तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। होते भी है बहुत सारे, तो एक्सेप्शंस भी होते हैं। CH3COONA हम वो लिखते हैं, CH3COO ट्वाइस PB, लेड एसीटेट, सोडियम एसीटेट, वो भी तो होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा। अब लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या है? ये यहां क्या होगा?
कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के बीच में आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा। इंस्टेड द आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड ना ड्यू टू द डिफरेंट लिंकेज ऑफ ग्रुप्स होगा विद इन द लिगेंड। लिगेंड के अंदर डिफरेंस होगा। वो किस किस में हो सकता है? 1 2 3 है सपोज NH2 NH2 ये क्या है? 2 1 3 दिस इज प्रोपेन 1,2 डाइएमाइन। ऑलराइट, और दूसरा 1 2 3 NH2 NH2 तो 2 2 एंड 2, और ये है आपका प्रोपेन 1,3 डाइएमाइन। दोनों के दोनों डाइएमाइन है, बट द positions of NH2 groups are different in both the structures. लिगेंड वही है, उसका फॉर्मूला वही है, तो इस डिफरेंस की वजह से इनके सिंबल्स भी अलग हो जाते हैं। इसको हम लिखते हैं ये TN और इसको PN। किसी कॉम्प्लेक्स में हो सकता है ये बाइडेंटेड है, देखो दो डोनर एटम इसके पास, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, सो इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे बना सकते हैं कोई आपने ले लिया लाइक Mn सेंट्रल मेटल है तो Pn का ट्वाइस होगा तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा। न्यूट्रल है तो इसका अपना कुछ स्टेट, और ये ऐसा भी हो सकता है कि Mn Tn का ट्वाइस और सेम स्टेट दिस वे। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप लोगों का ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा मिल गया है। इस सेशन में आप लोगों को 2 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है आपका, रेड है या ऐसे, और बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिए उसमें, एंड तो पूरे सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलते रहेंगे। और देखिए इधर कितने क्वालिटी सेशन जो आप लोगों को मिल रहे हैं, पूरा कैसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आप लोगों को। आप लोग पूरी वीडियोस देखिए और फुल बेनिफिट लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, अच्छा प्रिपरेशन कैसे चल रही है कमेंट्स में आप लोग बताइए, उधर स्टडी कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स दीजिए और बताइए अपनी, अब स्टडी कीजिए और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डालिए कमेंट्स में, अपने डाउट्स डालिए, क्या नहीं आ रहा है क्या आ रहा है ना। उस चीज़ को जब आप लोग शेयर करेंगे, पूछेंगे, तो आप लोगों को सोल्यूशन भी मिलेगा यहाँ से। अच्छा लगेगा हमें आप लोग पूछेंगे तो आइसोमेरिज्म, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 मार्क 2 मार्क्स का ऐसे बन जाता है इसका क्वेश्चन, एक बोर्ड के लिए अगर हम बात करें तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यस यहां से बनेगा। तो जैसे नॉर्मली आइसोमेरिज्म होता है आपका अदर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग देखते हैं और ऐसे, तो उसमें भी हमने क्लास 11 के सेशंस काफ़ी डाल रखे हैं आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले, लेकिन यहाँ क्लास 12 के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी आइसोमेरिज्म मिलता है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब ही वही है कि केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बस उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके टेस्ट हैं, वो डिफरेंट होंगे, उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, मिरर इमेज, उनका मिरर रिस्पॉन्स वो अलग होगा।
तो वही आइसोमेरिज्म है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पॉसिबल होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। वेल, आइसोमेरिज्म, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ को तो ज्यादा नहीं जा रहा हूं मैं, बिकॉज वो एक्सप्लेनेशन में पूरा बात आई जाती है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज अ फेनोमेनन, ये क्या है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा टू और मोर कंपाउंड्स का, बट देयर स्ट्रक्चर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर मिरर बिहेवियर इज डिफरेंट, तो वो आइसोमेरिज्म है। तो यहां भी करते हैं, तो जैसे उधर रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में इसका टाइप्स का, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहां भी वही है, स्ट्रक्चरल के अंडर में इसके अपने टाइप्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, एंड ज्योमेट्रिकल के अंडर में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर में नेम तो वही रहेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बट कॉम्प्लेक्सेज डिफरेंट है। लेट्स टेक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्ट। यहां इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? चलिए इसको नंबर 1 टाइप है इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन। नंबर 2, चलिए इसी को ले लेते हैं, हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर 3, लिंकेज आइसोमेरिज्म। And then coordination isomerism, coordination isomerism or coordinate isomerism also we call it, coordinate isomerism. And the last, ligand isomerism. इसको 1 by 1 देखते हैं क्या मिलता है आप लोगों को। आयनाइजेशन में क्या रहता है ना, अगर डिफाइन करना ही है तो आई वोंट राइट दैट अ होल मैटर, है ना, राइटिंग मैटर ऑन द बोर्ड, आई विल ओनली डिस्कस द एग्जांपल्स हियर, ठीक। तो स्टिल एक्सप्लेनेशन में तो पूरा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज द वन इन विच टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट, having same formula produce different ions in aqueous medium or in any appropriate medium। तो क्या कहना है, फॉर्मूला सेम है लेकिन वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरा एज अ होल पूरा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लिगेंड से हैं एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन तो और सेंट्रल मेटल है वो कॉमन होगा दोनों का, लेकिन डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो उसी से उनका कलर डिफरेंट हो जाता है, उनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। कैसे? सपोज यू हैव CO, Br, NH3, SO4। आपको अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया होगा और उसमें पूछा होगा which isomerism is exhibited by this pair of coordination complexes, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइसोमेरिज्म है? वो सबसे बड़ी बात है, ये भी आप लोग भी सोच रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि जो एनायन होता है ना, ये एनायन आपका लिगेंड की तरह भी काम करता है, और वो सिंपल आयन बाहर जो होता है आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट जो कि सिंपल आयन बनाता है उसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। तो काउंटर आयन और लिगेंड दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर ये यहां पर ये दो हैं आपके एनायनिक केस में, एक SO4 हो गया सल्फेट और दूसरा ये यहां तो हम ब्रोमिडो बोलेंगे हम इसको,
ब्रोमो या ब्रोमिडो, तो ये आपका लिगेंड और एनाइन दोनों का काम कर सकते हैं। जब ये एक्सचेंज होंगे तो दूसरा क्या बनेगा इसका, CO, वेल Br एक्सचेंज हो रहा है इसके साथ, SO4 कोबाल्ट है, हाँ ये NH3 Br। अब देखिए ये जो होता है ये रेड कलर का होता है। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या बनेगा IUPAC नेम, यस बताइए आप लोग। IUPAC नेमिंग हमने अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से IUPAC नेमिंग करवाई है, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जांपल्स डिफरेंट वैरायटीज ले रखी है उसमें, कैटायनिक एनायनिक, है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने वो देखे होंगे और प्रैक्टिस की होगी, आना चाहिए, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं है तो फिर से वही बेल आइकन दबाइए, उसको ऑल सब्सक्रिप्शन में करिए ना, आपके उधर वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और यहां से इंफॉर्मेशन लेते रहिए। ये जो होता है ये रेड कलर का, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन, है ना, ठीक। सल्फेटो, कोबाल्ट कौन सी स्टेट में होगा, -2 -1, ये 0 है, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, तो पेंटाएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, इस तरीके से नाम होगा इसका। तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, और ये जो होता है थोड़ा रेड वायलेट टाइप का होता है। रेड वायलेट, ये क्या आयन दे रहा आपको, इसका आयनाइजेशन होगा तो CO Br NH3 ये तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। देखिए SO4 पूरा का पूरा -2 होता है, तो ये +2, ऐसे भी पता लगा सकते हो आप लोग, प्लस SO4 -2, ये आयन बनेंगे इसके। और यहां क्या आयन बनेंगे, CO SO4 NH3 Br -1 होता तो ये +1, देखो डिफरेंस का पता चल गया ना, आयंस में भी प्लस Br नेगेटिव। अगर आप इसको ये BaCl2 के साथ ट्रीट करवाते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, इट गिव्स BaCl2 के साथ BaSO4 बनाएगा, यस, व्हाइट PPT ऑफ BaSO4 with BaCl2 on reaction with or on treatment with BaCl2। ये भी पूछा जाता है कहीं पर, अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है तो उनके आइसोमर्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए केमिकल टेस्ट पूछा जाता है, तो वो आप लोगों को यहां पर मिल भी गया है, ठीक है। सल्फेट अगर बाहर होगा, काउंटर आयन होगा, तो वी शुड ट्रीट इट विद BaCl2 to obtain a white precipitate of barium sulfate, don't forget। और ये वाला यहां पर अगर ब्रोमाइड बाहर हुआ तो हम इसको करने को तो हम दोनों के साथ करेंगे, ऐसा नहीं है, बेरियम क्लोराइड के साथ करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे, जिसमें जो कलर आएगा, ठीक है। व्हाइट आएगा तो ये होगा सल्फेट बाहर। अगर हमें रेडिश ब्राउन, येलो येलो, है ना, येलो टाइप का मिलेगा प्रेसिपिटेट, तो वो होगा Br बाहर, तो इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, है ना, किसका, ऑफ AgBr ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3, ये रहेगा। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है, बड़ा सिंपल है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में इसके नेम से क्लियर है, आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी हुई है कि जो H2O होता है वो भी एक तो हाइड्रेट का हाइड्रेट का रोल प्ले कर सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी कॉल दैट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरा वो लिगेंड भी होता है, न्यूट्रल लिगेंड एक्वा के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, दिस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड by those complexes which contain H2O molecules, ऐसे। तो क्या क्या बना सकते हो, लाइक ऐसा करते हैं CO Cl3 एंड H2O3। मैं ऑक्टाहेड्रल वाला ले रहा हूं बिकॉज आप लोगों का भी बोर्ड में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 3 + 3 6 हो गया ना, तो ऑक्टाहेड्रल एंड अच्छा, बाकी यहां पर डॉट 3H2O ले लिया मैंने। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, Cl होता है, ठीक है, -1 तो -3 हो गया, ये 0 एज ए होल न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, तो कोबाल्ट क्या होगा, +3 स्टेट में। सो दिस इज ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, और यहां पर ट्राई हाइड्रेट, यही क्या हो सकता है, इज आइसोमेरिक टू, आई एम राइटिंग हियर CO, एक काम करते हैं, ये Cl2 आपने Cl कम कर दिया एक, और H2O इंक्रीज कर दिया 4, तो 4 + 2 6 फिर से हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। Cl बाहर आ गया, डॉट, अच्छा 4H2 है, हाँ, तो यहाँ कितने H2O, 2H2O, ये डाइहाइड्रेट बन गया। तो हो गया ना, ऐसे और भी बन सकते हैं इसके, तो ऐसा नहीं है। क्या IUPAC नेम होगा इसका, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, तो वही रहना है, -1 -2, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हुआ पहले क्लोराइड, फिर डाइहाइड्रेट, दोनों चीजें एकदम अलग आ गई, तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म मिल रहा है इनमें, इस तरीके से समझना आप। लिंकेज वाला बड़ा सिंपल है, यहां पर क्या होगा, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा जिसमें क्या रहता है, सपोज क्रोमियम में लेता हूं इस तरीके से, NO2 NH3 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 NH3, पेंटाइमाइल ले लिया मैंने इधर, इस पर चार्ज है Cr, या NO2 -1 होता है, सपोज +2 हो गया ओवरऑल, Cr को मैंने +3 स्टेट में ले लिया। इसका आइसोमर क्या होगा, इज आइसोमेरिक टू, इस वाले कॉम्प्लेक्स में लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों होगा, बिकॉज इसमें एक ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जो कि एम्बीडेंटेड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होता है विच कंटेन्स मोर देन 1 डोनर एटम, मोनोडेंटेड ही रहेगा वो, मोनोडेंटेड होगा मतलब एक बार में एक ही डोनर एटम काम करेगा, दोनों डोनर एटम एक साथ काम नहीं करेंगे। यहां नाइट्रोजन से लिंक है, अगले वाले में ये ऑक्सीजन से लिंक्ड हो सकता है, ये नाइट्रो है, अभी हम इसको नाइट्रिटो N भी लिखते हैं, अदरवाइज नाइट्रो डायरेक्टली, और यहां
ONO ये एक्चुअल में हो गया नाइट्रिटो या फिर नाइट्रिटो O, ऐसे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है आप लोगों ने नेमिंग की तो कर लीजिए, इसको टाइम रहते हैं अभी। इस तरीके से। सो दिस इज नाइट्रो एंड दिस वन इज नाइट्रिटो। यहां नाइट्रोजन से लिंकेज में है और यहां ऑक्सीजन से लिंकेज में है ये विद सेंट्रल मेटल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर सच आइसोमेरिज्म? दैट दिस इज ऑब्जर्व्ड इन दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कंटेन एम्बिडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट ही लिखो। तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म आपका उसमें मिलेगा, जैसे चलिए एग्जांपल बनाते हैं तो FeCl6 ले लो चलो, और दूसरा ले लेते हैं CONH36H2O6 CO6 जो लेना है, CO कार्बोनाइल वाला है CO। इसका क्या आइसोमर हो सकता है? इज आइसोमेरिक 2। ये अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो ये दो सेंट्रल एटम दिखाई दे रहे हैं हमें, आयरन एंड कोबाल्ट, तो these two central atoms can exchange their ligands। ऐसा करने से क्या होगा, ये FeNH3 6 बनेगा और ये COCl6, तो ये कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होगा। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में ये रहता है कि दोनों के दोनों आयंस, कैटायन और एनायन, एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और आइसोमेरिज्म को अराइज करने के लिए इनमें लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। यस, अब एक ट्रेंड है हमारा केमिस्ट्री में यूजुअली, एक्सेप्शन तो बहुत सारे मिलते हैं, एक दो भी नहीं, कि हम कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं, जैसे NaCl लिख रहे हैं या फिर FeCl3 लिख रहे हैं, इस तरीके से कुछ है ना, NaOH लिख रहे हैं, KCl, कुछ भी ऐसे। कैटायन पहले एनायन बाद में, ये कैटायनिक दिखाई दे रहा है हमें बिकॉज ये न्यूट्रल है NH3, तो Fe का कुछ ना कुछ स्टेट रहेगा, अपना चार्ज होगा, और तो ये एनायनिक। यहाँ मैंने एनायनिक को पहले लिख रखा है, और तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसका, होते भी हैं बहुत सारे, तो एक्सेप्शंस भी होते हैं। CH3COONA हम वो लिखते हैं, CH3COO ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट, सोडियम एसीटेट, वो भी तो होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा। अब लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या है ये? यहां क्या होगा, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के बीच में आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा, इंस्टेड द आइसोमेरिज्म इज exhibited ना due to the different linkage of groups होगा within the ligand, ligand के अंदर डिफरेंस होगा। वो किस किस में हो सकता है, 1 2 3 है सपोज, NH2 ये क्या है, 2 1 3, this is propane 1,2 diamine, ऑलराइट, और दूसरा 1 2 3 NH2 तो 2 2 एंड 2, और ये है आपका प्रोपेन 1,3 डायमाइन, दोनों के दोनों डायमाइन है, बट द पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप्स आर डिफरेंट इन बोथ। लिगेंड वही है, उसका फॉर्मूला वही है,
तो इस डिफरेंस की वजह से इनके सिंबल्स भी अलग हो जाते हैं। इसको हम लिखते हैं ये TN और इसको PN। किसी कॉम्प्लेक्स में हो सकता है ये बाइडेंटेड है, देखो दो डोनर एटम इसके पास, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, सो इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे बना सकते हैं। कोई आपने ले लिया लाइक Mn सेंटर मेटल है, तो Pn का ट्वाइस होगा तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा। न्यूट्रल है तो इसका अपना कुछ स्टेट, और ये ऐसा भी हो सकता है कि Mn Tn का ट्वाइस और सेम स्टेट, दिस वे। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप लोगों का ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा मिल गया है। इस सेशन में आप लोगों को 2 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है आपका, रेड है या ऐसे, और बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिए उसमें, एंड तो पूरे सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलते रहेंगे। और देखिए इधर कितने क्वालिटी सेशन जो आप लोगों को मिल रहे हैं, पूरा कैसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आप लोगों को। आप लोग पूरी वीडियोस देखिए और फुल बेनिफिट लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर